लोग कहते हैं जीवन को अच्छा बनाओ, पर हम क्या करते हैं, सारा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं। जब अंतिम स्टेज आती है, जब ये कहते हैं अब तो हमने कुछ किया ही नहीं। बरवाला एक गांव है जहाँ जो अपने बीच में बैठे हुए हैं विशिष्ट जी, उनके संपर्क में हम गए। एक बाबूजी थे, गृह प्रवेश कराया। जब गृह प्रवेश कराने के लिए गए तो उन्होंने 1 घंटे का कार्यक्रम मेरे भजनों का रखा। भजनों का कार्यक्रम रखा और जैसे ही हम पहुंच नहीं पाए, बड़े ही बुजुर्ग से थे, उन्होंने एक गाने की लिस्ट मेरे हाथ में थमा दी। और लिस्ट जो हाथ में थमाई उसमें लिखे थे गाने, और गाने कौन कौन से लिखे थे, उसमें एक गाना लिखा था, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर में कोई भी आए न परेशानी। दूसरा लिखा था, वेद पढ़ा जाए, हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। और तीसरा लिखा था, पति पत्नी में और प्यार है, वहां स्वर्ग का द्वार है। और चौथा लिखा था, याद नहीं आ रहा, चौथा भी ऐसा ही था। चौथा लिखा था, एक घर का राजा और एक घर की रानी। कहते हैं बेटी ये चारों भजन आपको 1 घंटे में बोल के जरूर जाने हैं। मैंने कहा बाबूजी बताइए ऐसा क्या कारण है, यहाँ तो आपने गृह प्रवेश कराने के लिए बुलाया, ये बॉक्स लगा रखे, स्पीकर लगा रखे हैं, या जितनी आपकी बहू बेटियाँ बैठी हुई हैं ये तो नाचने गाने के मूड में बैठी हुई हैं, ये सुनेंगी क्या। कह रहे नहीं आप नहीं जानते, मेरा परिवार बहुत ही मेरे हाथ से निकल चुका है, ये किसी की बात नहीं मानते, इसलिए इनको उपदेश करना है, इनको बताना है कि घर और परिवार क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, ये बताना है। अच्छा आप लोग सभी लोग बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, मैं तो आर्य समाज की संस्था में जो बैठते हैं सबको विद्वान मानती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, धान की फसल है, गेहूं की फसल है, पूरी तरह से पक जाए और पकने के बाद में उसमें अच्छे से खाद पानी लगाया जाए तो उसका कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता, खराब हो जाएगी। और बल्कि तुम कह दो धान की बालियां तो मोटी मोटी हो जाएं उसमें, पर ऐसा हो सकता है मोटे चावल हो जाएं, लंबे हो जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसका कारण यह है आपका परिवार आपके हाथ से इसलिए निकल गया क्योंकि हमने शुरू से ध्यान नहीं दिया। फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे बात नहीं मानते। यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, सारों के तो बच्चे आते हैं, कारण बस यही है हमने शुरू से उनको लाने का प्रयास नहीं किया। जब हम उनको लाने का प्रयास करते, जब उनका मूड था, छोटे छोटे बच्चे थे, तब तो कहते थे तुम शैतानी करोगे, तुम अपने घर में बैठो, हम नहीं लेके आएंगे। और जब लाने का समय हुआ तब वो कहते अब हम नहीं जाते। डीएवी कॉलेज में +1 के +2 के बच्चों के साथ में जब मेरा हवन हुआ तो बच्चों से पूछा, मैंने एक लड़के से पूछा कि राम के पिताजी का क्या नाम है, तो कहते क्या जरूरत है जानने की। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अपने पिताजी का नाम याद है? कह रहे बस पीके है, इतना ही बहुत है। तो क्या है, हमारी स्थिति हमने खुद खराब कर ली। फिर कहते हैं अब हमने ज़्यादातर सुनते हैं, ज़्यादा समय ना निकालते हुए ज़्यादातर सुनते हैं कि वृद्धाश्रम में चले गए, वो वही गए हैं जो पैसे लगाने में कमाने में लगे रहे थे और बच्चों पे ध्यान कभी भी नहीं दिया था। पैसे बनाने की तो मशीन हमने बना के रख दी थी, लेकिन संस्कार हमने नहीं दिए थे। वही माता पिता आज वहाँ हैं। किसी से पूछो, किसी का वकील है, किसी का इंजीनियर है। पढ़ रही थी मैं, पोस्ट किसी ने डाली थी, इसीलिए आइए, बहुत ही सुंदर किसी ने पंक्ति लिखी है कि जब तक हम बच्चों को छोटे से संस्कारवान नहीं बनाते तो आगे भी कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए लिखा, अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता, घर
का सद्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। और आज मेरी माताएं बैठी हुई हैं। कल श्याल भैया कह रहे थे माता जी कहाँ हैं। एक माता एक शब्द बड़ा ही प्यार का शब्द था, लेकिन हमने क्या करवा दिया, मम्मी बना दिया माता को। माता जब हम देखते हैं, यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सब अपनी माँ को माता जी कहते हैं, लेकिन देखिए मम्मी, और मम्मी से क्या बन गया, मॉम। अब मॉम क्या है ये तो आप ही जानते हो। क्या लिखा, माता को मम्मी और मॉम कहाया हमने, माता को मम्मी और मॉम कहाया हमने, पिता को डैडी और डैड बताया हमने, पिता को डैडी और डैड बताया हमने, पिता को डैडी और डैड बताया हमने। यदि माता पिता के ऋण को गिनाया होता, यदि माता पिता के ऋण को गिनाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। और जैसे कि मैंने आपको कहा, हमने एक पैसा बनाने की मशीन बना दिया। कहते हैं पैसे बिना काम नहीं चलता, पैसे बहुत जरूरी। शुरू से डाल दिया उनके बच्चों के मस्तिष्क में, तो वो क्या बन गए, पैसे कमाने की मशीन ही बन गए। क्या लिखा, धनी बनने की धुन में धन ही कमाया हमने, धनी बनने की धुन में धन ही कमाया तूने, कभी बच्चों को बुराई से न बचाया तूने, कभी बच्चों को बुराई से न बचाया तूने, कभी बच्चों को बुराई से न बचाया तुमने। यदि माता पिता के ऋण को गिनाया होता, यदि माता पिता के ऋण को गिनाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता, घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। सब कुछ खत्म होने के बाद में, जैसे कि मैंने बताया, फिर कहते हैं आज हमारी पुत्र वधू, आज हमारी बेटियां, आज हमारे बेटे क्या बन जाएं, संस्कारवान बन जाएं। पर ऐसा होता नहीं है, इसीलिए लिखा, और तालियों के साथ में मेरा धीमे धीमे समर्थन करते रहेंगे। क्या लिखा, अब ऐसे शांत बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है या तो मैं अच्छा गा नहीं रही, या तो ये अच्छा नहीं बजा रहे, या मैं ठीक नहीं लग रही। तो धीरे धीरे समर्थन मेरा करते रहेंगे। इसे लिखा, लुट चुका सब कुछ था होश तुझे तब आया, लुट चुका सब कुछ था होश तुझे सब आया, अपनी गलती पे नरेश दत्त भी फिर से पछताया, अपनी गलती पे नरेश दत्त भी फिर से पछताया, अपनी गलती पे नरेश दत्त भी फिर से पछताया। गीत प्रभु का जो बचपन से सुनाया होता, गीत प्रभु का जो बचपन से सुनाया होता
कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, तो कितना अच्छा 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 होता। बोलिए ईश्वर देव दयानंद की जय। धन्यवाद सभी का।